यहाँ की सिचुएशन देखकर लगता है जैसे काल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना गुस्सा धरती पर जाकर देवो भैया के हम शक्ल पर निकाल दे। ऐसा हो तो सकता है, लेकिन काल की सोच को समझना बहुत ही कठिन है। वो धूप में होती बरसात जैसा अचानक अपनी सोच बदल लेता है। इसलिए अब हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए और तुरंत बालपरी को ये मैसेज भेज देना चाहिए कि वो हैप्पी बर्थडे को लेकर यहाँ ना आए और हमारे यूनिवर्स पर कड़ी से कड़ी नजर रखे, ताकि अगर काल हमारे यूनिवर्स में आए तो हमें तुरंत पता चल जाए। वाह महामहिम, वाह क्या तलवार है, क्या तलवार की धार है। महामहिम, मुझे पता है आप ये तलवार की धार किसके गर्दन पर रखने के लिए चमका रहे हो, और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि हम धरती लोक पर जाकर आपके चौथे हमशक्ल को ठिकाने लगाने वाले हैं। तुझे किसने बोला कि मैं धरती लोक पर जाकर चौथे हमशक्ल को मारने वाला? यहाँ आपके 3 हमशक्ल मछली की तरह फिसल गए हैं, इसलिए मैं बोल रहा था। क्यों बोला? बोलेगा? मैं मूर्ख हूँ, नालायक हूँ। मैं कैसे भूल जाता हूँ कि आप जो सोचते हो वो बोलते नहीं हो, जो बोलते हो जो करते नहीं हो, और जो करते हो वो सबकी समझ के परे होता है। लेकिन महामहिम, आप धरती पर चौथे हमशक्ल को मारने नहीं जा रहे हो, तो फिर ये तलवार को धार क्यों लगा रहे हो? क्योंकि इस तलवार से मैं उन तीनों हमशक्लों को मारूंगा जिसको वीर लोक वालों ने छुपा के रखा। ओ, अच्छा, वाह महामहिम, वाह। आप वो नहीं हो जो चुनौती के पहाड़ को देखकर अपना रास्ता बदल दे। आप वो हो पहाड़ को तोड़कर अपना रास्ता बना ले। लेकिन महामहिम, मेरी छोटी सी बुद्धि में एक तुच्छ सा सवाल आया है। पूछ। ये कि हमें पता कैसे चलेगा कि शौर्य ने आपके हमशक्ल को कहाँ छुपा कर रखा है? हिमखंड के टुकड़ों से। अब ये हिमखंड के टुकड़े उन तीनों हमशक्लों की नमी को ढूंढेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उन्हें कहां पर छुपा के रखा गया है। वाह महामहिम, वाह। वाह, फ्रेश हो गए। ये बात, शरीर तो चमका लिया, अब कमरा भी चमका लेते हैं। धूल हो जाए दफा, हमारा कमरा हो जाए सफा। अरे वाह।
अब बाल सुखाने के लिए भी हाथों को काहे तकलीफ दे? चुटकी बजा के बाल भी तो सुखा सकते हैं? पानी पानी रे, हमारे बालों से जानी रे। अरे 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 कौन है? अबे कौन है बे? अरे इस बार तो जान पड़ता है कि हमारी चुटकी का असर उल्टा पड़ गया। हाँ, हाथों से ही बाल सुखाना बेहतर है। अब बजरंग बली जी, आप हमें जादुई शक्तियां तो दे दी, लेकिन जादुई शक्तियां यूज करने के लिए यूजर मैनुअल ना दिया हमें, है? अरे आप लोग कौन है मैडम जी? हैं? तुम ये समझ लो कि अभी अभी जिस यूजर मैनुअल की डिमांड तुम बजरंग बली जी से कर रहे थे, हम वही हैं। हैं? एक मिनट, आप लोग हैं कौन? हैं? हैप्पी पांडे, हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन हमारा भरोसा करो, हम तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देंगे। लेकिन एक प्रॉमिस करो, हमारे आंसर सुनने के बाद तुम फ्रीक आउट नहीं होगे। अरे फ्रीक आउट काहे होंगे, हम तो पहले से ही बर्न आउट हो रखे हैं। अच्छा, आप चाहे हमें कुछ भी बताएं, हमें कछो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बताइए, आप लोग यहाँ क्यों आए और हमारी शक्तियों के पीछे का राज क्या है? बताइए। हैप्पी, जिस ब्रह्मांड में तुम रहते हो उसके पीछे बालपरी, आप हैप्पी पांडे को लेके यहाँ ना आए और हमारे यूनिवर्स में कड़ी से कड़ी नजर रखें, ताकि काल हमारे यूनिवर्स में आए तो हमें तुरंत पता चल जाए। पीछे का पीछे? आपका ही चेहरा बल्ब की तरफ फ्यूज काहे हो गया है? बताइए, आप चिंता ना कीजिए, हमें सब सच सच बता दीजिए। कुछ कह रही थी आप? अरे क्या हुआ मैडम जी? देखिए, आप दोनों घबराइए मत, हैं? हम पर विश्वास रखिए। आप हमें कुछ भी बताएंगे तो वो हमारे पास सेफ रहेगा, एकदम सीक्रेट की तरह, है? बताइए। वो हैप्पी, एक्चुअली हम तुम्हें ये बताने आए थे कि जब तुम नहा के निकलते हो ना, तो अपने बाल सुखाने के लिए पंखे के नीचे मत खड़े हुआ करो। है? हाँ, बिजली एक शक्ति है, उसे यूं ही दबाओ मत, जितनी जरूरत हो उतना ही चलाओ, वरना मीटर घूमेगा और तुम्हारा 10,000 का बिल आ जाएगा। एक मिनट, 10,000 का बिल कहाँ आएगा? और आप लोग यहाँ पे आए थे हमारी शक्ति का राज बताने, तो बिजली की शक्ति की बात काहे कर रहे हैं? वो एक्चुअली हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से आए हैं, जागरूकता अभियान चल रहा है ना, इसीलिए। ओके मिस्टर हैप्पी, हैव अ गुड डे, बाय। हाँ, ध्यान रखना, चलो। अरे 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 मैडम, कमाल है, जागरूकता अभियान, वाह। अनन्या, हमें हैप्पी पर नजर रखनी होगी, और जैसे विवान ने कहा, हमें वीर लोक के आकाश द्वार पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। मुझे लगता है हमें एक और डिवाइस बना लेना चाहिए, ताकि जब काल हमारे यूनिवर्स में एंटर करे, हमें तुरंत पता लग सके और हम उस पे एक्शन ले सके। हाँ, ये ठीक होगा। चलो, अभी चलो। देख लिया आप लोगों ने? बालवीर को छुपा कर रख ली, ताकि वो अचानक हम पर झपट्टा मार सके। रिलैक्स था बात आप। जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि ये बालवीर है या फिर कोई पैरोपिया, मैं पैनिक नहीं होना चाहिए। अरे लेकिन हम लोग पता कैसे लगाएंगे? जाकर उसे पूछ भी तो नहीं सकते ना। उसके लिए एक योजना है मेरे पास।
अब बालवीर के इस हमशक्ल को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। महामहिम, क्या कमाल की युक्ति लगाई है आपने। लेकिन ऐसा लग रहा है आपके हिमकंड के टुकड़े कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें किसी ऐसी जगह पर रखा है जहां पर ना वायु है ना जल। ओह, लेकिन चिंता मत कर, वीर लोक वालियों उन हमशक्लों को मुझसे ज्यादा देर तक बचा नहीं पाएंगे। शुरुआत में तो सब सही लग रहा था कि विवान चुटकी बजाकर सब ठीक कर देगा, लेकिन अब कुछ सही नहीं लग रहा। ये कैसे हो गया? मेरी चुटकी बजाते ही ये फल कट कैसे गया? इसका मतलब बालवीर की शक्तियां हमारे अंदर काम कर रही है। बिजली का कंपनी अरे कहाँ मजाक कर रहे हो हैप्पी? अरे मजाक ना करे भैया, पहले दिन ही बिजली कंपनी वाले आ गए और हमें क्या कर गए हैं, बिजली ठीक से उपयोग ना किया तो 10,000 रुपया बिल आएगा। फिर हाँ तो तुम काहे परेशान हो रहे हो? कमरे का बिजली बिल तो दिवाली जी भरेंगे ना। तुम वो सब छोड़ो, हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए ना उस पर ध्यान दो। हाँ सही। ये लोग कौन है? वो कानपुर के संगीत चौहान है ना, हाँ? उनसे इन बैंड बाजा वालों का नंबर लिए थे। वो कहे थे कि यहाँ पर अच्छे रेट में मिल जाएगा। अच्छा है तो बिजनेस की बातें कर लेते हैं। चलो। नमस्कार, हमारा नाम है हैप्पी पांडे। हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ मुंबई में जो भी बिजनेस का बात है वो हम करेंगे। ठीक है, अब बात करिए। है नमस्ते। नमस्कार। हाँ नमस्ते, हम हैं जॉली पांडे फ्रॉम कानपुर। हैं? आप कुछ गाना वाना बजा के सुनाइए ताकि हमको पता चले कि आप कितने सुर में हैं। हो बजाते बजाते। हाँ, 1 2 3 ये स्टार्ट। अरे रुकिए। आप लोग सब नया नया बजाना शुरू किए हैं क्या? हो नाम क्या है आप लोग का? मी पुंडलिक पाटिल जूनियर। और आप? पाटिल सीनियर। एंड माई सेल्फ पाटिल मिड सीनियर। अच्छा, तो आप सब एक ही परिवार के हैं। आप लोगों ने सही समझा, हम लोग एक ही फैमिली के हैं। अच्छा, पर आप सबकी शक्ल तो आपस में ना मिलती है। वो क्या है ना कि हम तीनों कजन्स हैं जी। अब हमारे फादर्स ब्रदर्स हैं, लेकिन हमारी मदर्स सिस्टर्स नहीं है, फादर्स ब्रदर्स हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो कानपुर के जो संगीत भैया हैं उन्होंने तो नाम दिए थे कि राजा, पिंटू और कल्लू आएंगे। ये सीनियर पाटिल, जूनियर पाटिल और ये मिड सीनियर पाटिल नाम ना दिए थे। और राजा, पिंटू और कल्लू को जुकाम हो गया, इसलिए वो टेस्ट के लिए गए। उनकी जगह पर हम आ गए। हाँ फिर ठीक है, लेकिन आप तीनों जो ट्यून बजा रहे हैं वो है महाराष्ट्र का ट्यून
और हमें चाहिए कानपुर का ट्यून है, तो लगता है हमारा ट्यून नहीं हो पाएगा। अरे चलते हैं भैया, छोड़ो। ट्यूनिंग बिल्कुल जमेगी। अरे वो क्या है ना सर कि आज ही हमने बैंड बजाना शुरू किया है ना, इसलिए सिंक नहीं हो पा रहे। ट्यून बिल्कुल जमेगी। अगर शादी में ऐसा उबड़ खाबड़ संगीत बजा दिए तो हमारा तो नाम खराब हो जाएगा ना। देखो भाऊ, चूक झाली छोट्या माणसाकडून। क्या बोल रहा है? नहीं, मैं टेंशन के मारे कुछ सुर ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। क्या ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए भाऊ। क्या है, हमारे ऊपर और 12 कजिन का वजन है, सबका पेट भरना पड़ता है भाऊ। चूक झाले भाऊ जी। 12 कजिन है तो सबका नाम का है? 1.5 सीनियर, 1.25 सीनियर, पौना सीनियर है। भाऊ हमारा भाई है, उसका बुरा न माने, थोड़ा मजाकिया किस्म का है वो, हैं? आप माफ करा चुकी जानी, माफ करा हमारा, माफ करा। आप फिक्र ना करें, आपसे शादी का काम ना छीनेंगे। हाँ, धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद भाऊ। राजा रे आ गई लपेटे में। लेकिन सुनो, शादी थोड़े दिनों के बाद है, तब तक आप लोग रिहर्सल कर लो ताकि सुर में आ जाओ, ठीक है? हाँ, एकदम आ जाएंगे सारे सुर। उस सारे गामा पादा निसा से सानी पादा मागारेसा तक सब आ जाएंगे। हाँ फिर ठीक है, फिर शादी में आप लोग ही बजाएंगे। बैंड बजाएंगे, बैंड। चलो, हमें और भी काम है, आप कर लेना ठीक से सब काम, ठीक है? हाँ चलो। बैंड तो जरूर बचेगा, लेकिन शादी का नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी का। अगर मेरे अंदर ये शक्तियां है तो आप दोनों के अंदर भी ये शक्तियां होंगी। चलो, इस शक्ति का इस्तेमाल करके देखते हैं। क्या कैसे लग गई? हमें जल्दी यहां से बाहर निकलना होगा, वरना दम घुटकर हमारी मौत हो सकती है। चलो, एक और बार कोशिश करते हैं। तहखाने में आग लग गई है। ये कैसे पॉसिबल है शौर्य? कहीं काल ने अटैक तो नहीं कर दिया? इंतजार करने से अच्छा होगा कि हम कोशिश करें और अपनी शक्तियों की मदद से यहां से बाहर निकलने का रास्ता बनाएं। अगर हम इस कुरान से डर गए तो हम यहीं पर जलकर मर जाएंगे, और मैं किसी मोमबत्ती की तरह यहां पर पिघलकर मरना नहीं चाहता। चलो।
वहां पे हमारे बाहर जाने का रास्ता बन गया है। मेरे हिमखंड ने उन हम शक्लों को ढूंढ लिया है। दक्षिण दिशा में चलो।